हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 3 फरवरी 2025। तो चार्ट को हम आज के एक्सप्लेन करेंगे और थोड़े से हम लोग पोटेंशियल ऑफ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। तो निफ्टी को अगर हम लोग निफ्टी बैंक को अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा ओपनिंग प्राइस के समय हमें एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को प्लॉट करने की ज़रूरत है। यानी कि ओपनिंग प्राइस आज के बैंक निफ्टी में जो था वो था 49,074। तो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस 500 पॉइंट प्लस हमें करना है 49,074 के साथ, और उसी के जो कॉल है वो हमें प्लॉट करने हैं। फॉर द पुट पर्पस 500 पॉइंट माइनस करने हैं हमें फॉर द पुट फाइंडिंग द पुट स्ट्राइक प्राइस। और हाँ, यहाँ पर एट द मनी तो नहीं हो रहे हैं, दोनों ही आउट ऑफ द मनी हो रहे हैं। बट जो निफ्टी बैंक है वो अभी वीकली एक्सपायरी वहाँ पर चला गया है, तो हमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सॉल्यूशन देखना चाहूँ, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो 500 पॉइंट प्लस ऊपर यानी कि आउट ऑफ द मनी 500 निफ्टी बैंक पे और आउट ऑफ द मनी 500 पुट निफ्टी बैंक के, अगर हम इसी पॉइंट से एनालिसिस को डेली करें तो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी यहाँ पर आता है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप सेम स्ट्रैटेजी जो इन द मनी या फिर जो टच्ड एट द मनी है वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 49,000 प्लस 500 यानी कि 49,500 के कॉल और 48,500 के पुट चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 49,500 के कॉल बैंक निफ्टी फरवरी, ये ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर चार्ट को ड्रॉ करेंगे विद द WD गैन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग ड्रॉ करेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। See, in the even the 500 point away, the options premium are a little bit on the higher side, क्योंकि अभी बजट सब खत्म हुए हैं एंड वी आर स्टिल इन अ मिड वे ऑफ द प्रीमियम डीके। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो मार्केट ओपन होते हैं कॉल साइड पर गैप डाउन, ठीक है। तो मैंने डिस्कशन किए थे अर्लियर में, मार्केट जब भी गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होते हैं तो हमें प्रीवियस डे के लास्ट स्विंग पॉइंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो इन दिस केस द लास्ट स्विंग पॉइंट इन द मार्केट इज देयर। लाइक यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग बॉटम बनाए थे और यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग टॉप को क्रिएट किए थे, राइट। तो अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस स्विंग बॉटम टू दिस स्विंग टॉप ऑन द रिवर्स साइड, तो मुझे क्या मिल रहा है? आई कैन स्टिल सी द मार्केट में 1.618 के नीचे क्लोजिंग हुए हैं। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यहाँ पर 911 और 746 के नंबर मिल रहे हैं। तो ओवर हियर अगर मैं 1.618 को पहले कैंडल में देखता हूं तो सेकंड कैंडल में मार्केट ने एक इनसाइड बार को फॉर्म किए। यू कैन सी दिस इज द सेकंड ट्रेडिंग बार 9:16 पर बने हैं। इस पर्टिकुलर बार पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 770 के बॉटम है एंड हियर द 809.7 के टॉप मार्केट में बना है। तो ओवर दिस पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड बार रेंज बनाए, इनसाइड बार रेंज बनाने के बाद 9:23 पे मार्केट में ब्रेकआउट आए। तो हमें यहाँ पर पैटर्न कैसे ढूंढना है? पहली बात, जो प्रीवियसली बना हुआ पैटर्न था, यानी कि दिस वन इज द स्विंग हाई इन द मार्केट एंड दिस इज द स्विंग बॉटम इन द मार्केट। कल के दिन की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट ने कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। अब ये जो मैंने ड्रॉ किए, दिस इज द ए। अगर अगर मैं यहाँ पर एलियट वेव स्ट्रक्चर को देखूं, दिस इज द ए एंड यहाँ पर जो पॉइंट बना है, दिस पॉइंट इज समहाउ कॉल्ड द बी। और यहाँ पर मार्केट में कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर इन द पॉइंट, माइक्रो स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो क्रिएट किए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, दिस इज द ए, यानी कि एक स्विंग हाई है ये, बट
ये स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई और लो के बीच में बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। ए यहाँ पर बना है एंड हियर यू कैन से दिस इज द बी, ओके, एंड हियर मार्केट फॉर्म्ड अनदर सी, बट ये भी माइक्रो स्ट्रक्चर है क्योंकि ये भी प्रीवियस रेंज के अंदर है। प्रीवियस रेंज इन द सेंस जो हमने यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी में ड्रॉ किए हैं। तो ए बी सी यहाँ पर मार्केट में पैटर्न बने एंड हियर मार्केट फॉर्म द डी पैटर्न, ऑलराइट। यहाँ पर मार्केट में एक डी पैटर्न को क्रिएट किए हैं एंड हियर इट इज द ई, दिस इज द ई पैटर्न को फॉर्म किए हैं। अब यहाँ पर कंडीशन, अब यहाँ पर पैटर्न कैसे बना है, मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग हाई, यहाँ पर एक स्विंग लो, यहाँ पर एक स्विंग हाई, यहाँ पर एक स्विंग लो, यहाँ पर एक स्विंग हाई और यहाँ पर एक स्विंग लो, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं स्मॉल एफ, यानी कि यहाँ पर कितने पॉइंट बना है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ट्रेडिंग पैटर्न, जहां पर हमें दिख रहा है मार्केट इज कंटिन्यूअसली कमिंग ऑन द डाउनवर्ड साइड, लोअर हाई क्रिएट किए हैं और मार्केट बैक टू बैक 3 लोअर लोस को क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये कौन से पैटर्न बन रहे हैं, हार्मोनिक एक एक्स एबीसीडी पैटर्न। सो दिस इज द हार्मोनिक एक्स एबीसीडी पैटर्न, ओके, एंड प्रीवियसली देयर इज अ डाउन साइड और ये रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये डाउनसाइड रिट्रेसमेंट मार्केट में एक एबीसीडी पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो ओवर दिस पर्टिकुलर एक्स एबीसीडी पैटर्न हमें मार्केट में से कल जो कॉल साइड था उस कॉल चार्ट पे बियरिश पैटर्न देखने को मिला, बट हाँ ये ट्रेडेबल बियरिश पैटर्न नहीं है क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल बियरिश पैटर्न है। ट्रेडेबल बियरिश पैटर्न क्या होते हैं, ट्रेडेबल बियरिश पैटर्न पे हमारे पास प्रॉपर रिस्क होते हैं, प्रॉपर रिवॉर्ड होते हैं, बट ये इतना छोटा सा एक जोन पे बना है। जब मार्केट को इतना छोटा जोन में, मतलब ऑप्शन के लिए ऑप्शन प्रैक्टिकल ऑप्शन में अगर 6% के ऑप्शन पे यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम पे 6% इज नथिंग। ये अगर कोई स्टॉक पे बनता, कोई फ्यूचर पे बनता तो अलग बात थी, बट ऑप्शंस पे जब भी ये पैटर्न बनते हैं ये बस एक ऑब्जर्वेबल पैटर्न होते हैं ऑन द नेक्स्ट डे, ये प्रैक्टिकली ट्रेडेबल पैटर्न नहीं होता, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पर डाउन हुआ तो हम लोग क्या करें, हमने क्या देखिए पहले हमने मेजर हाई ऑन लो पे ड्रॉ किया था, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर माइनर हाई ऑन लो पे ड्रॉ करूँ, जैसे कि ये बॉटम ये टॉप, तो क्या दिख रहा है हमें, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, 4.236 उसके नीचे मार्केट में ओपन हुए हैं। अगेन मैंने जो कहा कि ऑब्जर्वेबल पैटर्न और ट्रेडेबल पैटर्न में डिफरेंस है, तो ये ऑब्जर्वेबल पैटर्न है। तो ऐसे मौके पर हमारे पास जब मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर हॉवर कर रहे हैं, कोई सपोर्ट के नीचे हॉवर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ट्रेड करने के लिए जो लाइंस चाहिए या फिर जो सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस चाहिए वो कहाँ से हमें मिलेगा, आइदर द गैन वे और इन द प्राइस एक्शन वे। अगर आप गैन के तरफ नहीं जाना चाहते प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करिए, बट अगर आप गैन पे जाना चाहते हो तो भी आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। अब यहाँ पर गैन लेवल्स किस तरीके से हमारे लिए आते हैं, अगर मैं यहाँ पर गैनजिला को देखता हूँ, मतलब गैन के नंबर्स को देखता हूँ, तो हमारे लिए कौन सा गैन नंबर है, 770 एक नंबर है। जैसे कि हमने बॉटम को देखा तो यहाँ पर हमारे लिए हमारे काम पे आ रहे हैं गैन के न्यूमेरिक नंबर, यानी कि 777। तो 777 एज अ बॉटम हमारे पास यहाँ पर मिला एंड देयर इज द नेक्स्ट बॉटम नेक्स्ट लेवल दिस 888। तो इस दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने 700 के लेवल पर बॉटम क्रिएट की है। नाउ आई एम कमिंग टू द गैनजिला प्रोफेशनल एंड आई एम सेटिंग द चार्ट टू द डिफॉल्ट मोड। अब डिफॉल्ट पे अगर आप देखते हो तो नंबर्स किस तरीके से हमारे पास है, 340 या यहाँ तक है नंबर। अब मैं क्या करता हूँ 307, इसको नंबर को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 700 जब तक ना आए देन नंबर इज कमिंग एट द 700। तो 743 इज द नंबर, 743 0 डिग्री। अब 743 के ऊपर कौन सा नंबर है, 757। 757 और 743 दोनों नंबर है, दोनों नंबर का ही सपोर्ट मार्केट तक नहीं पहुंचे, तो नेक्स्ट नंबर आते हैं हमारे लिए वो है 771, 771, विच इज एग्जैक्ट द बॉटम ऑफ दिस नंबर। अब अगेन ये जो नंबर है, ये 771 के जो नंबर है ये तो मैच हो गए। अब इस नंबर पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो 771 पे कौन से लेवल आए,
यहाँ पर जो नंबर लेवल आए, इस लेवल कमिंग एट द 90 डिग्री। तो 90 के बाद जो मिरर लेवल है वो कहाँ पर आते हैं हमारे ऑन द ऑपोजिट साइड, व्हिच इज हियर। सी, वो 270 डिग्री यहाँ पर आते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा नंबर है, 707, सॉरी 827। तो 827 जो है वहाँ हमारे लिए टारगेट की तरह काम करेगा। 827, ओके, ये टारगेट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट मार्केट ने 771 के लेवल पर हिट किए, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली 809 के, सॉरी 827 के लेवल पर चला गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर इस नंबर पे हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है, बिकॉज वी टोल्ड दिस इज अ टारगेट। अब टारगेट और रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है। जब हम लोग WD गैन को प्ले करते हैं तो द टारगेट इज द सेम एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो टारगेट हो गए, ये रेजिस्टेंस हो गए। मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किए, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया, इट फॉर्म द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद मार्केट ने वॉल्यूम को जब ब्रेकआउट दिए तो यहाँ पे हमारे ट्रेड बनते हैं। तो ट्रेड बना। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट टारगेट कैसे बनेगा, 827 की जो लेवल है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कैसे बनेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें साइज को इंक्रीज करना होगा बॉक्स के। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर है हमारे 886, 886। तो 886 के जो है वो हमारे लिए टारगेट है। सी दिस इज द 886 लेवल, सी दिस इज द 886। तो 886 हमारे लिए टारगेट है। दूसरा टारगेट हमारे लिए क्या बनेगा ऑन द 886 अबव द लेवल इज द 946। तो 946 के टारगेट क्या आए यहाँ पर, एक 932 तक मार्केट पहुंचे, 946 तक मार्केट टारगेट नहीं आए। बट इट डजंट मीन कि हाँ 946 तक टारगेट नहीं आएगा, आएगा। कैसे, अब देखिए ओपनिंग प्राइस पे जो लेवल हमारे पास बना था 809.70, तो ये लेवल तक मार्केट आए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये लेवल तक मार्केट आए, दिस इज द प्राइस एक्शन लेवल। अबव द प्राइस एक्शन लेवल दैट इज द गैन लेवल 827। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट फॉर्म्ड सम पैटर्न। मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया, मार्केट यहाँ पर आते हैं फर्स्ट 9:53 पे 9:53 पर मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाए, फॉलोड अप बाय द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। 10:02 पर मार्केट ने इनसाइड बार बनाए, इनसाइड बार के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। सो वंस मार्केट डिड द ब्रेकआउट हैपेंड ओवर हियर एंड मार्केट रिट्रेस्ड बैक। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। सी लोअर एंड पे जितने वॉल्यूम थे सपोर्ट पे, अगर ब्रेकआउट पे उतने वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम एक्चुअली में नॉट फॉर द रिटेल, ये बात हमेशा याद रखे होंगे। अब मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, दिस इज द पैटर्न, यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो यहाँ पर ट्रेड बनता है और ट्रेड बनने के बाद यहाँ पर आपके थोड़े से स्कैल्पिंग के बाद आपके एग्जिट आ जाते हैं। ओवर देयर अगर मैं इस ट्रेड को एक पर्टिकुलर प्रॉपर बॉटम यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ, देन आई कैन सी मार्केट अगेन रिट्रेस टू इट 809 लेवल। यहाँ पर भी सेम तरीके के पैटर्न मार्केट में बनते हैं, यहाँ पर भी मार्केट में एक पैटर्न वाइज ट्रेड बैक टू बैक एंट्री जो है वो हमारे होते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ दिस ट्रेडिंग पैटर्न इन द पैटर्न ट्री। नाउ वी आर कमिंग टू द निफ्टी। निफ्टी को हम क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद द स्पॉट। यहाँ पर कोई ऑप्शन चार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो लेट्स सी इंट्राडे चार्ट कैसे यहाँ पर बना। सो दिस इज द इंट्राडे चार्ट। तो पहले मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं। वी एक्सपेक्टेड द गैप डाउन बिकॉज द बजट डू नॉट हैव एनीथिंग बुलिश सो फार, ठीक है। ऊपर से द टैक्सेस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द FIIs इंक्रीज्ड हुए हैं। आज मैंने देखा उसको, एक मिनट में वो न्यूज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो ये है न्यूज़, वो कॉर्पोरेट डेप्ट में गेट कॉस्टलियर एज द गवर्नमेंट प्रोपोजेस 12.5 LTCG टैक्स फॉर API डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये डेफिनेटली फॉर देम नॉट अ गुड थिंग। तो मार्केट में गिरावट जो है इट वाज कीप ऑन कंटिन्यू। अगर मैं FIDIs के डेरिवेटिव डेटा को देखता हूँ, आज के लिए आज के डेटा आए हैं कि नहीं, 9:15 बजे हैं अभी। ठीक, तो दिस इज व्हाट द FII सेल कर रहा है, क्लाइंट बाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल सेल कर रहे हैं, DIIs मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द थिंग।
एंड अगर मैं स्टॉक पे देखता हूँ, दिस इज द FII's प्रोफेशनल स्टॉक कैश मार्केट में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज द FII's APIs ने सेल किए हैं। DIIs अगर हम देखें तो DIIs ट्राइंग टू होल्डिंग द मार्केट एज दे शुड। दिस इज द FII नेट यहाँ पर सेलिंग है। तो दिस इज द ओवरऑल जनवरी से लेकर आज तक कंटिन्यूअस बेसिस सेलिंग यहाँ पर बन रहे हैं। तो सी हमें आज पता चल रहे हैं, मे बी दे नो इट फ्रॉम द अर्लियर और गेस इट फ्रॉम द अर्लियर बिकॉज एवरी देयर आर मेनी वेज टू नो द व्हाट इज हैपनिंग। तो चलिए हम लोग इस पे अभी चार्ट पे बात करते हैं, क्योंकि एज अ रिटेल वी डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग। हमें एज अ रिटेल चार्ट पे फोकस करना है। अब मार्केट गिरा, आप वेट करो थोड़े से। गिरने के बाद जैसे कि आज मैंने एक लास्ट मैंने लाइव क्लासेस आपको ऑब्जर्व किए थे, क्योंकि अभी देखिए सेबी अगर बार बार बोल रहा है कि मैं लाइव चार्ट पे नहीं सिखा सकता, ट्रेड ट्रेनर्स कैन नॉट डू इन द लाइव थिंग, तो समवेयर someday we have to accept it and we need to focus on the real thing. अब क्या है, अब मैं लाइव चार्ट पे आई नो द पीपल विल हैव मोर कॉन्फिडेंस अगर वो लाइव में सीखते हैं तो मैं मेरे वही कोशिश था। बट व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू कैन डू, अगर ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं तो रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे आज हम अगर फोर्सफुली करते भी रहे तो एंड ऑफ द डे वी हैव टू डू द थिंग जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादा उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोच के हम लोग ये सोचने की कोशिश करें हम ज़्यादा किस तरीके से सीख सकते हैं। तो अभी से मैं क्या कर रहा हूँ करूँगा, एंड ऑफ द डे, एवरी एंड ऑफ द डे मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल की तरीके से जो मेरे जो लर्निंग है, मैं जो जानता हूँ, मुझे ज्ञान का पता है, मुझे फिबोनाची का पता है, मुझे पैटर्न्स का पता है और मुझे डेटा का थोड़े बहुत जानकारी है। तो मैं उन्हीं सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे आपको ईच एंड एवरी डे वीडियो देने की कोशिश करूँगा। एंड जो कोर्स है मेरे कोर्स पे भी मैं उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूँगा, ताकि जो लाइव में मैं पहले एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की तरह कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करवाता था आपको, ताकि जैसे कि मैंने यह आपको ऑब्जर्व करवाया आज सुबह, ठीक है, कि मार्केट 1.61 1.272 पर आए हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो कि मार्केट कहाँ से बुल प्रिंट पकड़ता है। तो क्या हुआ, मार्केट थोड़े से नीचे की तरफ दिखे 62 के प्राइस पर एंड एक और 1.272 मार्केट में फॉर्म हुआ। यहाँ से मार्केट सीधा 90 तक चले गए। तो ये सारे के सारी चीज़ें लाइव में अगर मैं दिखाता तो क्या होता कि वहाँ से थोड़े बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलता कि हाँ ये होता है। बट अभी मैं वही चीज़ आपको हिस्ट्रिकली दिखाऊंगा एंड आई होप यू कुड मैनेज इट वेल, अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो, ठीक है। स्टॉक कैश में 3 महीने पहले डेटा को दिखाकर मुझे सिखाना होगा। दैट इज ऑल्सो आ रेगुलेशन कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द सेबी। तो ये आज नहीं तो कल हमें मानना ही होगा। तो इस पे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचकर हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है पॉजिटिव ही होगा। हम लोग अपने जो कोशिश है उसको जारी रखते हैं। फिर कुछ साल पहले अगर मैं कुछ साल नहीं 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ कि ऑप्शन में मार्जिन इंक्रीज हो गए थे, बहुत सारे कुछ हुआ। एंड ऑफ द डे वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब उस पे फायदा क्या हुआ, मार्केट में मार्जिनल बेनिफिट मिलते रहे। नाउ वी आर मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द ऑप्शन राइटिंग। तो हमने क्या किया, हमारे स्ट्रैटेजीज पर चेंजेस किए, हमारे मार्जिन रिलेटेड स्ट्रैटेजीज पर हमने ज्यादा फोकस किए। उस पर क्या हुआ कि जो अर्लियर में क्या होते थे, हमारे जो ऑप्शन प्रॉफिट है वो थोड़े से कम वेस्ट होते थे। बट अभी क्या हो रहा है, वो थोड़े ज्यादा हमें ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बाइंग पे ज्यादा देने होने हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पोजीशन जो है वो सिक्योर है। बट पॉजिटिव चीज क्या हो रहे हैं, हमारे जो हेडेक थे नेकेड ऑप्शन राइटिंग के, वो हेडेक चला गया है कंप्लीटली। अब नो मैटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, हमारे लॉस हमेशा लिमिटेड होते हैं जो स्ट्रैटेजी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी चीज का पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अभी मेरे तरफ से पॉजिटिव क्या होगा
कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और अगर आप चाहो कि आपके साइकोलॉजी के हिसाब से हाँ कोई बात नहीं, लाइव में नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा एंड ऑफ द डे चार्ट पैटर्न जो है वो लाइव में भी वही हम लोगों को ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं, ये बॉटम बना मार्केट में, ये टॉप बना, दिस इज देयर इज अ पैटर्न टू आइडेंटिफाई द स्विंग्स। तो ये स्विंग्स बॉटम है, स्विंग टॉप है, ये दोबारा स्विंग बॉटम है मार्केट में। अब यहाँ पर मार्केट में स्विंग टॉप है, अब यहाँ पर मार्केट में स्विंग बॉटम है। अब पैटर्न क्या बने यहाँ पर, नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दैट इज द हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर कैसे दिखते हैं। ये हेड एंड शोल्डर है, चलिए दिस इज द हेड एंड शोल्डर, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दिस इज द राइट शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर ये बियरिश है, और मैंने जो पैटर्न आपको दिखाया ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, यानी कि बुलिश पैटर्न। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट में बने, जो नेकलाइन है यहाँ पर मार्केट ने नेकलाइन ब्रेकआउट दिया। वंस द मार्केट हिट द नेकलाइन ब्रेकआउट, मार्केट में कुछ मोमेंटम आए, कहां तक आए, हमें जो राइट नेक है उस पर ऑब्जर्व करना होगा, उसको 3.618 ये टारगेट बना हमारा। अब वंस मार्केट हिट द नेकलाइन, अब यहाँ पर दोबारा एक पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है यहाँ पे, सी ये चीजें ध्यान से देखने की जरूरत है। आप चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा मुझे पैटर्न के बारे में पता है, सो दिस इज द 3 ड्राइव हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न। 3 बैक टू बैक रेजिस्टेंस जब मार्केट में बनता है, बनने के बाद अगर वहां पर वॉलेटिलिटी नैरो हो जाते हैं, या फिर जो बॉटम्स है, बॉटम को अगर आप कनेक्ट करो तो बॉटम नैरो डाउन होते हैं, तो वहां पर जो मार्केट में डाउनफॉल आते हैं वो एक टॉप हंटिंग की ट्रेड है। तो यहाँ पर मार्केट में टॉप हंटिंग बना। अब 3 ड्राइव जब बनते हैं तो फर्स्ट बॉटम से लेकर थर्ड टॉप तक हमें फिबोनाची ड्रॉ करने होते हैं फॉर द टारगेट। टारगेट क्या बनते हैं, 1.618, एग्जैक्ट 1.618 हिट होगा। So that's the thing. I just need to share it with you. Let me know in the comment section. Also, I'm thinking to start some live session. Live session in the sense ki live learning, live chart recording session in the US market for the live chart learning. US market in the sense that BTC, the Bitcoins, the other cryptocurrency. अगर possible हुआ तो, क्योंकि मैं खुद उतने ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं आई विल फील कि टाइम जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो ये मेरे सोच है कि कोशिश करूँगा कभी कभार करने के, बट मैं चार्ट को जो है और भी ज़्यादा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशन ओवर हियर एंड वी विल think about it if I can do that. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.